17 जनवरी 2018 जम्मू एंड कश्मीर के कठुआ डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यहाँ पर एक मंदिर था जिसका नाम है बाबा कालीवीर मंदिर। रोज की तरह हिंदू धर्म के लोग यहाँ पर अपनी पूजा करने आए थे, लेकिन इस दिन यहाँ पर उन्हें कुछ ऐसा देखने को मिला जिससे वो सब शॉक हो गए। मंदिर से कुछ ही दूरी पर यहाँ पर उन्हें एक मिलती है जो कि एक 7 से 8 साल की बच्ची की थी। स्टार्टिंग में तो उन्हें यह लगा कि ये किसी जंगली जानवर का काम है, क्योंकि ये एरिया पूरी तरह से जंगलों से घिरा हुआ था। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो यहाँ पर जो चीज़ सामने निकल कर आई तो उस पर किसी को भी विश्वास नहीं हुआ कि आखिर कोई 8 साल की बच्ची के साथ भी ऐसा कर सकता है। इस बच्ची को किसी जंगली जानवर ने नहीं बल्कि 7 दरिंदों ने मिलकर इसका मर्डर किया था। So hey guys, welcome to the new episode of my crime documentary, and today we will talk about आसिफा बानो। आसिफा बानो, जिसके फादर का नाम था मोहम्मद यूसुफ, जो कि बेसिकली एक शेफर्ड थे, और ये लोग अपने कैटल्स के साथ मूव किया करते थे एक जगह से दूसरी जगह पर ताकि उनकी ग्रेजिंग करी जा सके, और बाद में ये लोग अपने इन्हीं जानवरों को बेचकर अपना गुजारा किया करते थे। आसिफा की मदर का नाम था नसीमा बीबी, जो कि एक हाउसवाइफ थी। 2018 जनवरी की बात है। इस टाइम पर जम्मू एंड कश्मीर में बहुत ज़्यादा ठंड होने की वजह से ये लोग अपने जानवरों को चरा नहीं पाते हैं, और ये लोग जम्मू एंड कश्मीर की कठुआ डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले थे, और यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ठंड का मौसम रहता है। ये बात है 10 जनवरी 2018 की, जब आसिफा के फादर मोहम्मद यूसुफ अपने इन हॉर्सेस को थोड़ा बाहर लेके जाते हैं ताकि इनकी ग्रेजिंग करवाई जा सके। तो यहाँ पर आसिफा भी बहुत ज़्यादा जिद करने लगती है कि मैं भी अपने डैड के साथ बाहर जाऊँगी, और काफ़ी देर मनाने के बाद फाइनली आसिफा की मदर इस चीज़ पे एग्री हो जाती हैं और वो आसिफा को उसके डैड के साथ बाहर भेज देती हैं, लेकिन इस उम्मीद पर कि वो वापस लौट कर घर आएगी। लेकिन उन्हें क्या पता था जो उसके बाद उनके ऊपर गुजरने वाली है उसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। इसी दिन 2 बजे की बात है। आसिफा के डैड अपने घर वापस आ जाते हैं, लेकिन आसिफा उनके साथ वापस नहीं आती है क्योंकि वो अपने हॉर्सेस के साथ ही रहती है। एंड इन लोगों का घर उस जगह से ज़्यादा दूर नहीं था जहाँ पर ये हॉर्सेस थे, इसीलिए आसिफा के डैड इस बात पर मान जाते हैं और ये उसे वहीं पर रहने देते हैं। करीब 4 बजे की बात है। जब ये हॉर्सेस ग्रेजिंग करते करते अपने घर के पास आ जाते हैं तो आसिफा के डैड एक चीज़ देखकर थोड़ा परेशान हो जाते हैं कि आसिफा इनके साथ नहीं होती है। बाद में बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद भी जब आसिफा को कोई पता नहीं चलता है तो 12 जनवरी को इनके डैड फाइनली यहाँ पर एक FIR रजिस्टर कर देते हैं, वो भी पास के एक पुलिस स्टेशन में। अब पुलिस के द्वारा इस पूरी एरिया में एक सर्च ऑपरेशन किया जाता है, लेकिन वो कहीं पर भी 1 हफ्ते तक आसिफा को ढूंढ नहीं पाते हैं। करीब 7 दिनों के बाद यानी 17 जनवरी को कुछ लोगों को एक बच्ची बॉडी मिलती है। इसके बाद वो फौरन ही पुलिस को इस बारे में बता देते हैं। पुलिस इस डेड बॉडी को आइडेंटिफाई करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर विक्टिम के फेस की इतनी बुरी कंडीशन थी कि इसे आइडेंटिफाई तक नहीं किया जा सका, क्योंकि विक्टिम के फेस के ऊपर बार बार किसी भारी चीज से उसे कुचला गया था, जिसकी वजह से आइडेंटिफिकेशन में बहुत ज्यादा इश्यू हुए। लेकिन यहाँ पर मोहम्मद यूसुफ, जिन्होंने कुछ ही दिन पहले अपनी बेटी की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई थी और एक FIR भी रजिस्टर हुई थी इसी केस में, तो उनका DNA टेस्ट किया जाता है, और जब उनका DNA टेस्ट इस बॉडी के साथ मैच किया जाता है तो वो कोई और नहीं बल्कि इन्हीं की बेटी आसिफा थी। आसिफा जो कि सिर्फ 8 साल की एक मासूम बच्ची थी, जिसके साथ करीब 7 लोगों ने मिलकर उसका किया था, और ये चीज़ तब तक चलती रही जब तक एक्सट्रीम पेन की वजह से उसकी डेथ नहीं हो गई, और करीब 7 दिन तक ये दरिंदे उसके साथ करते रहे। सिर्फ इतने नहीं बल्कि आसिफा की इंटरनल ऑर्गन्स तक डैमेज हो चुके थे, एंड फॉरेंसिक रिपोर्ट से करीब 7 अक्यूज्ड को आइडेंटिफाई कर लिया गया। वो एक सबसे ज़्यादा शॉकिंग चीज़ कि ये सब एक पवित्र जगह यानी उस मंदिर के बेसमेंट में किया गया था, और तो और एक प्रीस्ट जो कि उसी मंदिर में काम किया करता था, इसका नाम था सांजी राम, वो इस केस का मास्टरमाइंड था। इवन उसका खुद का बेटा विशाल और उसका भतीजा भी इस चीज़ में इन्वॉल्व था। लेकिन अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ शायद आपको उसके ऊपर यकीन ना आए। अब जो बाकी के 4 अक्यूज थे जो कि इस केस में इन्वॉल्व थे, उनमें से 2 दीपक खजूरिया एंड प्रवेश कुमार जो कि पुलिस ऑफिसर्स थे, एंड बाकी के और 2 जिनमें से एक तिलक राज एक हेड कांस्टेबल था और एक अरविंद जो कि सब इंस्पेक्टर था। ये 4 भी इस चीज़ में इन्वॉल्व थे और इन सब ने मिलकर उस 8 साल की बच्ची का किया था। अब यहाँ पर एक और बात सामने निकल कर आई कि इन 7 अक्यूज में से एक माइनर था, जिसे बाद में जुआना रिपोर्ट में भेज दिया गया। अब ये चीज़ सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि आउटसाइड इंडिया भी आग की तरह फैली। इवन यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस, उनके द्वारा ये बात बोली गई कि जो भी इस चीज़ में इन्वॉल्व है उसे सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। लेकिन बोलते हैं ना कि हमारे इंडिया में जस्टिस मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, और ऐसा यहाँ पर इस केस में भी हुआ। करीब 100 से भी ज़्यादा बार इस केस की हियरिंग हुई, जिसके बाद फाइनली 10 जून 2019 में जितने भी लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व थे उन्हें जेल में डाला गया।
सांजी राम, दीपक खजूरिया एंड प्रवेश कुमार, इन सबको करीब 25 साल की सज़ा सुना दी जाती है और बाकी के जो लोग बच जाते हैं उन्हें करीब 5-5 साल की सज़ा सुना दी जाती है कोर्ट के द्वारा। लेकिन इतना बड़ा क्राइम करने के बाद भी सिर्फ 5 साल की सज़ा, ये बहुत ज़्यादा कम टाइम था। अब यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा शॉकिंग चीज़ देखी गई कि कुछ लोग इस चीज़ को भी रिलीजियस एंगल लेने की कोशिश कर रहे थे और तो और वो इन क्रिमिनल्स के सपोर्ट में रैलीज तक निकाल रहे थे। इनका मेन मोटिव ये था कि इन सबको रिलीज़ कर दिया जाए, क्योंकि वो सब के सब हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। इवन बीजेपी के 2 लीडर्स लाल सिंह एंड चंद्र प्रकाश, उन्होंने तो ये रैलीज ज्वाइन तक की थी, जिसके बाद बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी बनी थी और इन रैलीज को नाम दिया गया था हिंदू एकता मार्च। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ बहुत सारे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख जो सब ये चीज़ जानते थे कि ये इंसानों वाली हरकत नहीं थी, वो इन रैलीज के अगेंस्ट में आते हैं और इस तरह यहाँ पर एक बढ़ते हुए कम्युनल वायलेंस को रोका गया। बाकी हमारे तो ये विश थे कि इन सब को फांसी की सज़ा दी जाए। बाकी आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है मेरे को कमेंट में ज़रूर से बताना। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन डू सब्सक्राइब।